हेलो स्टूडेंट, आई एम शिव कुमार। आज हम लोग एक 8th क्लास के स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में देखेंगे। तो स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में देखते हैं ये क्या है, और ये इजीली काफी इंफॉर्मेशंस है इसमें। तो आज थोड़े से इस इंफॉर्मेशंस के बारे में बता रहे हैं और दूसरे वीडियो में और भी चीजें डिटेल से आप देखेंगे। तो ये टॉपिक जो नेम है जो आपको मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं, इसका नाम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। ये टॉपिक नेम है। आप जानते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन है जो आपको इवन 11th एंड 12th क्लास में भी यूज होता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यूज होता है। इसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले स्क्वायर्स का मतलब क्या होता है तो आप जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि जनरल में स्क्वायर्स क्या होता है। जो आप जानते हैं कि 4 साइड्स होते हैं, तो ये इक्वल, अगर सारे जो साइड्स हैं अगर इक्वल हो और ईच एंगल 90 डिग्री होता है तो इसे हम लोग स्क्वायर्स कहते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं डिस्कस करना चाहूंगा। अगर 1 और 1 का स्क्वायर की बात करें तो 1 आएगा, 2 एंड 2 के स्क्वायर की बात करें तो 2 आएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली मैं ये बताना चाहूंगा कि 2 इंटू 2 4 जो है इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है कि स्क्वायर के ऑल साइड्स विल बी इक्वल। इस टाइप से यहां पे अगर देखें तो ये जो है ये 4 स्क्वायर यूनिट जो आ रहा है आंसर, इसका मतलब क्या है। इसका मीनिंग ये है कि ये भी साइड 2 यूनिट होगा, ये भी 2 यूनिट होगा, ये 2 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट। आप इस टाइप से लिख सकते हैं। इसी चीज को आप दूसरे पॉइंट से भी आप लिख सकते हैं। जैसे एक पॉइंट से यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स ऐसे लिख दिया, 2 2, तो ये 4 पॉइंट्स हो गए। तो ये काउंटिंग के अगर 3 क्रॉस 3 की बात करें तो ये 9 होता है, और यहां से देखें तो यहाँ 3 3 यूनिट्स का स्क्वायर्स बनेंगे। ये भी 3 यूनिट्स, ये भी 3 यूनिट, 3 यूनिट, 3 यूनिट्स। तो सबसे जो इंटरेस्टिंग यहाँ पे पॉइंट्स है वो मैं डिस्कस करना चाहूंगा थोड़ी देर में। तो आप ध्यान से देखेंगे स्क्वायर में यहाँ पे 3 पॉइंट्स ऐसे पुट कर दिया, और हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल भी। तो इस टाइप से आप देखेंगे तो टोटल 9 डॉट्स हैं। ये भी एक स्क्वायर की तरह बिहेव कर रहा है। यस, तो आगे देखेंगे स्क्वायर की तरह बिहेव कर रहा है। इसी टाइप से 4 इंटू 4 में अगर देखें तो 16 आएगा, और इस टाइप से आप अगर साइड्स की बात करें तो ये 4 यूनिट, ये भी 4 यूनिट, ये भी 4 यूनिट, और ये भी 4 यूनिट। और यहाँ जो पॉइंट्स की बात करें तो 4 पॉइंट्स ये, 4 पॉइंट्स ये, 4 पॉइंट्स ये, और 4 पॉइंट्स ये। तो 4 पॉइंट्स इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। तो अभी देखेंगे टोटल अगर हम लोग काउंटिंग करें तो यहाँ 16 हो जाएगा। इसी टाइप से सिमिलरली 5 क्रॉस 5 में 25 हो जाएगा, 6 क्रॉस 6 में 36 आएगा। तो ये कहने का मतलब है कि इस केस में 5 यूनिट्स बनेंगे। ये भी 5 यूनिट, ये भी 5 यूनिट, ये 5 यूनिट, ये भी 5 यूनिट। 6 के केस में 6 यूनिट बनेंगे। अच्छा, इसी टाइप से आप अगर देखें तो 7 क्रॉस 7 में जो देखेंगे 7 स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये 49। तो इसमें भी आप देखेंगे कि 49 में आप 7 ये 7 ये 7 ये और 7 ये। तो इस टाइप से बनता है। 8 क्रॉस 8 में 64, और 9 क्रॉस 9 में 81, और 10 क्रॉस 10 में यानी 100। तो यहाँ पे जो केसेस जो बन रहा है आप ध्यान से देखें। फिर 11 स्टार्ट होगा, फिर 12 होगा, 13 होगा। तो एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर ये लास्ट यूनिट की बात करें तो उससे लास्ट डिजिट्स की बात करें तो यहां से देखें कि अगर हम लोग ये देखते हैं स्क्वायर्स में 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है। यूनिट प्लेस की बात करें तो ये आ रहा है, यानी आप देख रहे हैं। यस, सो यहां पे जो वैल्यू है मैं देखना चाह रहा हूं कि 1 4 9 6
56941 तो जो अगर स्क्वायर होगा तो उसमें 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, यानी 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। इसके बाद एक आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे 0 आ चुका है, यहाँ 1, ये 4, ये 9 है, ठीक है, और 6 है, ठीक है, 9 है। इसके अलावा कोई और भी वैल्यू, जैसे कि हम लोग अगर देखना चाहें तो यहाँ पे कभी भी किसी भी स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे, चाहे कोई भी नेचुरल नंबर हो, कोई भी पॉजिटिव नंबर्स नेचुरल नंबर हो, किसी का भी स्क्वायर करें, उसमें हर बार में 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 ही आएगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो नंबर अगर 2 से एंड होगा, जो नंबर 2 से एंड होगा वो कभी भी स्क्वायर नहीं बनेगा। यस, 2 के साथ साथ 3 भी, 3 के साथ साथ आप देखेंगे तो 7, 8, यानी इस नंबर से एंड होने वाला जिसके यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 एंड 8 होगा, वो कभी भी स्क्वायर यानी नहीं बनेगा, यानी स्क्वायर्स नहीं हो सकता। और दूसरा है कि ये जो नंबर होगा ये हमेशा स्क्वायर्स के लिए यही कंसीडर हो सकता है। अब मैं एक पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा। तो एक चीज मैंने यहाँ पे कंसीडर किया कि हमेशा यूनिट प्लेस पे आप चाहे कोई भी नंबर ले लो, जैसे मैंने 56 ले लिया और इसके स्क्वायर करेंगे तो 6 इंटू 6 हमेशा 6 से ही एंड होगा। तो अभी देखिए एग्जांपल के लिए 6 ही हुआ। जैसे 35 लिया, इसको स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 5 ही आएगा, तो ये नंबर आएगा। अगर 49 अगर लेते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं तो 9 इंटू 9 1 आएगा, तो ये 1 आएगा। तो ऐसा कोई भी नंबर हम लोग लें और उसको स्क्वायर करें, वो हमेशा यूनिट प्लेस पे ओनली विल गेट दिस नंबर, यानी 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9। और कभी भी यूनिट प्लेस पे ये नंबर नहीं होगा। कौन कौन सा? 2, 3, 7 एंड 8। तो ये परफेक्ट स्क्वायर मतलब ये नहीं बन सकता कोई भी नंबर। जैसे मैं अगर ये देखूं, अगर 4, 5, 6, 7 अगर लिख दूं और ये कहूं कि ये कोई नंबर का यानी स्क्वायर है, तो आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये नंबर 7 से यानी एंड हो रहा है। अगर 7 से एंड होगा तो ये नंबर कभी भी स्क्वायर यानी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। यस, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी, जो हम लोग देखना चाह रहे हैं कि कुछ पॉइंट्स है जो बहुत ज्यादा यूज होता है। आप देखें इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको यहाँ से पता चल सकता है, वो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। तो प्लीज सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि मैं जो डिस्कस करना चाह रहा हूं, ये जो कंडीशन है यहाँ पे आप अगर देखें कि इस दोनों का डिफरेंस क्या है, इस दोनों का डिफरेंस क्या है, तो दोनों का डिफरेंस 3 है, इस दोनों का डिफरेंस 5 है, इस दोनों का डिफरेंस कितना है? 7 है। तो हमेशा कोई भी कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर का डिफरेंस हमेशा, आप ये देखो, आप कंसेक्यूटिव में, आप सभी कंसेक्यूटिव में देखें, हमेशा यानी इसके जो डिफरेंस है और इसके डिफरेंस है उसमें 2 का एडिशन है। आप देखो, आप इस दोनों का आप अगर डिफरेंस की बात करूं तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है, इस दोनों का डिफरेंस 5 है, इस दोनों का डिफरेंस 7 है, इस दोनों का डिफरेंस 9 होगा, ये 11 होगा। आप देखो सभी में ऐसे ही आएगा। एक पॉइंट्स ये है। दूसरा पॉइंट्स मैं ये बताना चाहूंगा, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आप जैसे पहला नंबर है तो मैंने 1 लिखा, दूसरा नंबर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस नंबर को 1 + 3। तीसरा नंबर को आप ऐसे भी लिख सकते हो। आप ये देखो, ये तो डिफरेंस बताया था, 1 + 3 + इसके नेक्स्ट आपको ऑड नंबर बताना है तो 5। देखो आप 1, 3, 5 आप ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर की बात करूं तो नेक्स्ट नंबर में अगर 16 की बात करूं तो 16 में 1 + 3 + 5 + 7। नेक्स्ट नंबर की बात करूं तो आप लिख सकते हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9।
और नेक्स्ट नंबर की बात करूं तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11। तो आप कोई भी जैसे ऑड नंबर्स है, जो कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम अगर लिखेंगे तो ये हमेशा परफेक्ट स्क्वायर देगा। इसी टाइप से आप जैसे देखो यहाँ पे 6 है ना, तो यहाँ 6 बार नंबर लिखो 1 2 3 4 5 6। यहाँ 5 है ना, तो 5 बार लिखो, 1 से स्टार्ट करो। अगर मैं आपसे बात करना चाहूं कि इसमें क्या लिखना चाहिए हमें, तो हमें 10 बार लिखना चाहिए। क्या? 1 प्लस 3 प्लस 5 और ऐसे, यानी 10 बार आपको नंबर लिखना चाहिए और किसी भी स्क्वायर यानी इस टाइप से लिखने के लिए। ठीक है, तो आप काउंटिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे 5 7 9 11 13 15 17 19। अब ऐसे काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब ये ऐसे देखेंगे तो इस नंबर का जो सम होगा वो आप काउंट करें तो ये 100 ही होगा। यस, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। तो ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखना है 7 के लिए। तो 7 के लिए देखेंगे तो 1 से लेके आप 7 टाइम तक आप लिखते जाएं, है ना, 1 3 5 7 9 इस टाइप से। ओके, तो इसी टाइप से बाकी नंबर्स भी लिख सकते हैं। ओके, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस करने जा रहा हूं ये और भी इंपॉर्टेंट है कि आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, तो वो क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा और दूसरे में भी वीडियो में भी आपको और भी इंफॉर्मेशंस मैं इसके बारे में दूंगा। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आप जानते हैं कि किसी भी पाइथागोरस थ्योरम में ऐसे लिखते हैं, जो ए बी और सी होता है, तो ये मान लो कि ये b है, ये p है और ये h है, तो ये लिखते हैं p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो अब आप जानते हैं कि इस केस में क्या होता है, जैसे हम लोग लिख सकते हैं 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ये आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम का। यस, अब देखो ये जो आएगा 9 आएगा, ये कितना आएगा 16 और ये आ जाएगा 25, तो दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। ऐसे भी एडिशन, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपको अगर कोई एक नंबर दे दे और आपसे ये पूछा जाए कि बाकी दो नंबर फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? यस, तो इसके लिए आप सिंपल सा एक ट्रिक्स लगा सकते हैं, जैसे कि आपको अगर दे दें एक नंबर है 2n, दूसरा नंबर क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं n+1 और n स्क्वायर माइनस 1। ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा। आप इसको स्क्वायरिंग करें तो इट विल बी ऑलवेज सेटिस्फाइड। इसमें मैं ये बताना चाहूंगा, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 2n इज इक्वल टू अगर 6 दिया हुआ है तो बाकी दो नंबर्स क्या होंगे, ये बताना है। तो बाकी दो नंबर, अच्छा ये भी डिपेंडेंसी है कि इवन नंबर हमेशा यहाँ पे आपको यूज करना चाहिए। एक नंबर में इवन नंबर दिया हुआ है, अगर ऑड नंबर है तो आप इधर यूज करेंगे। सो नाउ यू कैन सी हियर, तो ये देखेंगे सबसे पहले n इज इक्वल टू 3 आ गया, और जब 3 आ गया तो यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा दूसरा नंबर 10 और ये नंबर आएगा यानी 8। अब ये देखो चेक करके कि 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर हमेशा 10 का स्क्वायर होता है। इसी टाइप से बहुत सारे नंबर्स आप फाइंड कर सकते हैं। यस, सो यू नो दैट, आप जानते हैं कि इसको लिखने का तरीका जो होता है वो क्या है। मैंने अभी जस्ट बताया आपको 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर। तो आपको ये याद ही रखना है 2n, n स्क्वायर प्लस 1 और n स्क्वायर माइनस 1। इसमें थोड़ा आपको दिक्कत होगी समझने में। ये जो है ये पॉइंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं ये फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो हम लोग जानते हैं a स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। इसी टाइप से a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। जब ये दोनों को माइनस करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं इसको इधर ले जाके माइनस करने पे, तो आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 4ab, ये आएगा।
यस, तो आप ये देखेंगे कि ये जो नंबर है ये हमेशा यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। यस, ऑलवेज इट विल बी सेटिस्फाइंग। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन फाइंड दिस नंबर। ये चीज है, लेकिन आपको अभी इसके बारे में जानने का ज्यादा जरूरी नहीं है, प्रूफ करने का जरूरत नहीं है, पहले आपको ये अप्लाई करने का सीखना है। यस, अगर बाय आपसे पूछा गया है कि 16 दिया हुआ है तो ऑड नंबर ये भी नहीं है ये भी नहीं है, तो इसको लिखना पड़ेगा 16। अगर एक साइड 16 दिया है तो बाकी नंबर कितना होगा? तो नाउ यू कैन राइट इट 8 n इक्वल टू 8, और 8 जैसे पुट करेंगे तो एक नंबर 16 तो आ ही गया है, दूसरा नंबर क्या है 64 प्लस 1 65, और तीसरा नंबर आप लिख सकते हैं 63। तो आप ये देखेंगे 16 स्क्वायर प्लस 63 स्क्वायर इज इक्वल टू, आप अगर करेंगे तो ये 65 स्क्वायर, ये ऑलवेज वैलिड होगा। यस, तो स्क्वायर का थोड़ा सा मैंने इंफॉर्मेशन आपको बताया, बाकी इंफॉर्मेशंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का इंफॉर्मेशन मिलते रहे। थैंक यू।